मेरठ हापुड़ सीट से सुनीता वर्मा के चुनाव प्रचार के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरठ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। तो जनसभा को संबोधित करते हुए वो क्या बोले, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आजादी के दीवानों की रही, क्रांतिकारियों की 1857 से लेकर के पुराना इतिहास उठा ले इस मिट्टी का। यहाँ के लोगों ने यहाँ की जनता से भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति से आजादी चाहते हैं। सर पहले चरण में इनकी जो घंटी है, ये जो गारंटी घंटी है, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की दिए हुए संविधान की गारंटी मिल जाए, उसी के लिए हम जनता को सावधान करने आए हैं कि सरकार और बीजेपी के लोग इस साजिश में हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हटा दिया जाए। इसे सावधान करने आए हैं संविधान के लिए। पहले ही चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पलट दिया। पश्चिम की हवा आखिरी तक जाएगी और जो पश्चिम में जिस तरह का बदलाव और सरकार के खिलाफ जनता ने वोट डाला है, अब बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। सर दो लड़कों की फ्लॉप शो बताया था प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे? सर बताया था 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म दोबारा आ गई। कल पहला दिन था, पहले चरण का चुनाव था और पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप शो हुआ। न उनके कोई डायलॉग सुनना चाहता है घिसे पिटे, न उनकी किसी कहानी पे जनता को भरोसा है। इसलिए पहले ही शो में भारतीय जनता पार्टी का शो फ्लॉप रहा। सुनीता वर्मा की चेहरे देखे जा रहे थे चुनाव के दौरान। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, ये आरोप लगातार लगे पहले चरण में। ये गवर्नमेंट और खासकर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रही है। इसीलिए हमने कहा कि संविधान बचेगा तो हमारा सब मान सम्मान बचेगा, हमें न्याय मिलेगा। और अगर संविधान नहीं बचेगा तो ये इंस्टीट्यूशन सब खत्म हो जाएंगी। ये चुनाव आयोग को इस पर जो लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें गठबंधन की इस बार? गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक पे संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। अभी तक ये नहीं बता रहे आप। एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 पे संघर्ष है सभा का। आप एक सीट तो बताएं। सोचो आप, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कितनी बार आना पड़ रहा है मेरठ, क्योंकि मेरठ के लोग मुख्यमंत्री जी का खेल समझ गए हैं, बीजेपी का खेल समझ चुके हैं मेरठ के लोग, इसलिए उन्हें कितनी बार आना पड़ रहा है। सोचिए आप। बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने रामायण में श्री राम का किरदार निभाया, तो और वो प्रचार भी मेरठ की जनता इस बार उन्हें राम राम करने जा रही है। राम राम कर देगी जनता इस बार मेरठ की। पार्टी में लोग आ रहे हैं, क्या हताश निराश हो चुके हैं लोग, तो इस तरह से पाला बदला है। इस बार पश्चिम की जनता ने पलट दिया। ठाकुर नाराज है, सर ठाकुर नाराज है। प्रत्याशी को अपनी पत्नी की जाति बतानी पड़ रही है। मैं जो लोग नाराज हैं, परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को देते थे, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को नमन करता हूं। उनकी राजनीतिक समझ का मैं पूरा आदर करता हूं और उन्हें और खुल करके आकर के इस देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। सर दलित वोट डाइवर्ट होगा, कितना होगा आपके? ये तो आप भी जानते हो। तो बताएं ना। सवाल डाइवर्ट का नहीं है। मैंने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गारंटी लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबसे बड़ी गारंटी संविधान में दी हमें। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिन का टाइम।